अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग पार्क लैब एप्लीकेशन का आज हमारा दूसरा सबक होगा। तो सबक नंबर 1 के अंदर हमने ये जान लिया कि यहाँ पर सबसे नीचे 5 टूल्स होते हैं। उनमें से जो सबसे पहले नंबर पर है PLP प्रोजेक्ट वाला जो ऑप्शन है वो हमने सीख लिया। उसके अंदर हमें 3 चीज़ें मिलती थी। पहले नंबर पर माई प्रोजेक्ट का ऑप्शन यहाँ इस कोने में। दूसरे नंबर पर यहाँ हमें बैकग्राउंड मिल जाते हैं साइज़ कि हमने जो डिज़ाइन बनाना है उसका साइज़ कितना होना चाहिए, उसकी लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए, चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए, प्रोफाइल साइज़ यानी लंबाई चौड़ाई बराबर होनी चाहिए। तो वो सारे डिज़ाइन हम यहाँ से ले सकते थे। बैकग्राउंड के जो साइज़ थे यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से आगे एप्लीकेशन वालों की तरफ से कुछ बने बनाए डिज़ाइन हमें मिल जाते थे एप्लीकेशन के अंदर ही। तो सबक नंबर 1 के अंदर हमने ये 3 चीज़ें सीख ली। अब दूसरे सबक के अंदर हम यहाँ पर आप देखें PLP प्रोजेक्ट था, उसके बाद टेक्स्ट का ऑप्शन है, डेकोरेट का ऑप्शन है। तो टेक्स्ट और डेकोरेट को बीच में छोड़कर हम ये जो पेज एंड बीजी का ऑप्शन है इसी बारे में आज हम पढ़ेंगे। वो इसलिए कि इस टूल के अंदर भी हमें बैकग्राउंड का साइज़ और कलर, टेक्सचर, तो ये सारी चीज़ें हमें इस पेज एंड बीजी वाले ऑप्शन के अंदर मिल जाते हैं। मसलन यहाँ से हमने कोई एक साइज़ तो ले लिया, लेकिन हमने बैकग्राउंड में कलर कौन सा रखना है, पिक्चर लगाना है, कलर देना है, कौन सा कलर देना है, तो ये सारी चीज़ें हमें इस ऑप्शन के अंदर मिल जाती है पेज एंड बीजी के अंदर। तो देखें ये प्रोफाइल साइज़ हमने ले लिया यहाँ से, लेकिन यहाँ पर कोई कलर हमारे बैकग्राउंड में नहीं है। ये देखिए अब वाइट कलर है तो हमने इसको रेड कलर देना है। फिर भी हम इस वाले ऑप्शन के अंदर जाएंगे पेज एंड बीजी के अंदर। अच्छा, यहाँ पर हम कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं बैकग्राउंड के अंदर। ये जो सफ़ेद कलर है इस कलर के बजाय हम अपनी गैलरी का कोई पिक्चर उसके अंदर लगाना चाहते हैं, तब भी हमें यहाँ से पेज एंड बीजी वाले ऑप्शन के अंदर जाना पड़ेगा। और अगर कोई चीज़ बनाकर हमने उसके अंदर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में सेव करना है यानी PNG फॉर्मेट में उसको सेव करना है, तब भी हमें यहाँ पर पेज एंड बीजी वाले ऑप्शन के अंदर जाना होगा। या अगर हम इसका ये जो बैकग्राउंड है, अभी हमने प्रोफाइल साइज़ ले लिया, लेकिन हम इसकी लंबाई या चौड़ाई मज़ीद भी रखना चाहते हैं, इसकी लंबाई और भी ज़्यादा करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमें पेज एंड बीजी वाले ऑप्शन के अंदर जाना होगा। तो ये सारी चीज़ें इस ऑप्शन को खोलने से पहले आपको इसलिए समझाया जा रहा है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि जो बातें मैंने गिनवाई ये सारी की सारी सेटिंग हमें पेज एंड बीजी वाले ऑप्शन के अंदर मिल जाती है। तो चलिए इसको टच करते हैं और ओपन करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन हमें मिल सकते हैं। तो ये हमने पेज एंड बीजी वाले ऑप्शन को एक बार टच किया, उसके अंदर हमें ये ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहले नंबर पर यहाँ से कलर है। अब ये वाइट कलर है, हम इसके बजाय कोई और कलर देना चाहते हैं, तो हम कलर वाले ऑप्शन के अंदर जाएंगे और यहाँ से जो हम कलर तब्दील करेंगे वो यहाँ पर वही वाला कलर हमारे बैकग्राउंड में ऐड हो जाएगा। ये कलर है, इसको हमने ओपन कर दिया और यहाँ से नीचे कुछ कलर्स आपके सामने आ जाते हैं। यहाँ से देखें, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक कलर का है ऊपर और नीचे ग्रेडियंट का कलर है, ग्रेडियंट का ऑप्शन है। तो कलर वाला ऑप्शन जो है इसके अंदर सिर्फ एक ही कलर यहाँ पर हमारे बैकग्राउंड में आ जाता है। अब वाइट कलर है बिल्कुल पूरे बैकग्राउंड में, हमने यहाँ से इसको तब्दील कर दिया, ये ब्लैक हमने कर दिया, तो पूरा बैकग्राउंड देखें ब्लैक हो गया। इसको हम रेड कर देते हैं यहाँ से, तो पूरा बैकग्राउंड जो है एक ही कलर आ जाएगा, उसमें रेड कलर आ जाएगा। यहाँ पर आप इसको एक उंगली के जरिए स्क्रॉल भी कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से देखें, उंगली को फेरेंगे तो नीचे आप कलर तब्दील कर सकते हैं। ये ब्लू कलर हम इसको दे देते हैं, तो यहाँ पर देखें वही वाला सिंगल कलर हमारे सामने आ जाता है। ये आखिर तक आप जाएंगे तो आपको और भी बहुत सारे कलर यहाँ पर मिल जाते हैं। और अगर यहाँ पर आपको आपका मतलूबा कलर न मिले तो आप यहाँ इस प्लस वाले आइकन को दबाकर भी अपनी मर्जी का कलर यहाँ से अपने बैकग्राउंड को दे सकते हैं। एक उंगली के जरिए ये जो छोटा सा गोल दायरा है इसको फेरें, आपने जो भी कलर देना हो, ग्रीन कलर देना है तो हमने इसको यहाँ रख दिया, फुल ग्रीन देना है तो अब ये नीचे देखें 3 पट्टियाँ हमारे सामने आ गई है। तो 3 पट्टियों में से ये जो ऊपर वाली पट्टी है, ये देखें, इससे हमारा जो बैकग्राउंड है वो सफ़ेदी की तरफ माइल हो जाएगा, ग्रीन है। इस पट्टी को हम जितना यहाँ पर फुल करेंगे ना, उतने ही हमारा जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन से वाइट बैकग्राउंड की तरफ, वाइट कलर की तरफ जाएगा। और ये जो नीचे वाली लकीर है इसको अगर हम बढ़ाते हैं तो ग्रीन से ब्लैक यानी काले बैकग्राउंड की तरफ, काले कलर की तरफ हमारा बैकग्राउंड चला जाएगा, कुछ इस तरह से। और ये नीचे तीसरी जो लकीर है इसको अगर हम बढ़ाते हैं तो हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल ट्रांसपेरेंट की तरफ जाएगा, और बीच में रखते हैं तो आधा ट्रांसपेरेंट और आधा उसके अंदर कलर होगा, यानी कलर उसका डैम हो जाएगा और पीछे जो भी कोई चीज़ होगी वो नज़र आने लगेगी। इसको ओके कर देते हैं यहाँ से। तो देखें वही वाला कलर जिसका हमने वहाँ से इंतखाब किया था, वही वाला कलर यहाँ पर हमारे बैकग्राउंड में आ चुका है। तो यहाँ से इसको भी ओके कर देते हैं यहाँ से। अब देखें यहाँ पर पेज एंड बीजी वाले ऑप्शन के अंदर हमें ये सारे ऑप्शन देखने को मिलते थे। उनमें सबसे पहले नंबर पर कलर का ऑप्शन था, ठीक है ना। तो कलर के अंदर एक तो हमें यहाँ पर सिंगल कलर मिल जाता है, दूसरा इसके अंदर ऑप्शन है ग्रेडियंट का, यानी आप एक ही बैकग्राउंड के अंदर मुख्तलिफ कलर्स देना चाहते हैं तो आप इसको दबाएं। यहाँ पर नीचे भी कुछ ऑप्शन आ जाते हैं,
कुछ कलर्स बैकग्राउंड के आ जाते हैं, मुख्तलिफ कलर्स, जिसको भी आप दबाएंगे वही वाला कलर जो मुख्तलिफ कलर ग्रेडियंट का कलर होगा वही हमारे बैकग्राउंड में यहाँ पर आ जाएगा। ये देखें, इसको हमने सेलेक्ट कर दिया तो ये आ गया, इसको हमने सेलेक्ट कर दिया तो ये यहाँ पर आ चुका है, और इसको सेलेक्ट कर दिया तो ये आ चुका। और इसको भी यहाँ से इस प्लस वाले आइकन में जाकर आप एक ही बैकग्राउंड के अंदर कई मुख्तलिफ कलर्स शामिल कर सकते हैं। यहाँ ऊपर देखें, आपने कलर के अंदर जो लकीरें होती है, जो पट्टी होती है, वो आपने ऊपर से नीचे की जानिब रखनी है, और या बिल्कुल दाएं बाएं रखनी है, बिल्कुल सेंटर में उसको रखना है। तो आपको लग पता जाता है कि आप यहाँ से जिस भी खाने का इंतखाब करेंगे तो आपके बैकग्राउंड में कलर किस तरह नज़र आएगा, और यहाँ से आप कलर तब्दील भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दो पट्टियाँ हैं, एक ये है और एक ये है। इसको एक बार टच करें तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखें कोने में, इसको एक बार उंगली से आप टच करेंगे ना तो ये वाला जो साइड है ये सिलेक्ट हो जाएगा। आप देखें सिलेक्ट हो चुका है। नीचे ये ऑरेंज कलर का आपको नज़र आ रहा होगा, ये सिलेक्ट होने की अलामत है यहाँ पर, तो ये सिलेक्ट हो चुका। अब यहाँ से हम इसको इसका जो कलर है वो हम तब्दील कर सकते हैं, वहीं जगह फिर से हमारे सामने आ जाएगी। ये हमने रेड कर दिया फुल, ठीक है ना, और यहाँ से इसको ओके कर दिया। तो एक साइड से जो हमारा बैकग्राउंड है वो रेड हो चुका है और दूसरी तरफ से बिल्कुल वाइट है। और यहाँ पर ये देखें, ये रेड कलर हमने दिया था और ये हमने वाइट कलर रखा हुआ है। अब इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से इसको कोई और कलर दे देते हैं। एक उंगली के जरिए इसको फेरें यहाँ से और फुल ब्लू हम इसको दे देते हैं, और यहाँ से हमने इसको ओके कर दिया। तो ये देखें, एक साइड ब्लू और दूसरा साइड रेड आ चुका है। और यहाँ पर भी एक उंगली के जरिए इन कलर्स को आप एक दूसरे के करीब भी ला सकते हैं, यहाँ से कुछ इस तरीके से। और रेड कलर को आपने इस साइड पे रखना हो तो आप यहाँ से इसको उठाकर यहाँ पे रख दें और इसको उठाकर यहाँ पे रख दें, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर उंगली रखें और इसको यहाँ पे ले आएँ, यहाँ उंगली रखें और इसको यहाँ पे ले आएँ। तो देखिए कलर जो हैं वो उनकी जगह तब्दील हो चुकी है, और जो ब्लू कलर था यहाँ पे आ चुका है। नीचे से हमने एक उंगली के जरिए कलर्स की जो जगह है वो हमने तब्दील कर दी। अब इसके अंदर सिर्फ दो कलर्स हैं। अब देखें यही वाले कलर, ये ऊपर जो खाने हैं ना, इसको अगर अभी हम छेड़ते हैं तो हमें सही से अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे बैकग्राउंड के अंदर कलर किस तरह से आता है। इन खानों की मदद से हम कलर्स को कैसे और कौन से कोने में रखना चाहें तो हम कैसे तब्दील करेंगे, ये देखें। अच्छा, तो ये अब सिर्फ दो कलर हैं, तो आप बीच में तीसरा कलर रखना चाहें तो आप वो भी रख सकते हैं। कैसे? यहाँ देखें, ये प्लस का आइकन है, ये माइनस का है। इसके ज़रिए आप कलर्स को कम कर सकते हैं। यानी आपने 4-5 कलर्स दिए थे तो माइनस वाले ऑप्शन को दबाएं, एक कलर डिलीट हो जाएगा, और प्लस वाले आइकन को दबाएं तो एक कलर मजीद उसके अंदर ऐड हो जाएगा। ये प्लस वाले आइकन को हमने एक बार टच कर दिया तो यहाँ पर देखें एक और डब्बा हमारे सामने आ चुका है। अब इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, और इसका कलर कोई और बीच में रख लेते हैं, फुल ग्रीन रख लेते हैं, और यहाँ से इसको ओके कर देते हैं जी। तो देखें अब हमारे बैकग्राउंड में 3 कलर्स आ चुके हैं। तो इसी तरह आप मजीद कलर इसके अंदर ऐड करते जाएं। ये देखें एक डब्बा आ जाता है यहाँ पे, और फिर उस डब्बे को सिलेक्ट करें और यहाँ से उसका कलर तब्दील करें। और ये जो है जो 2 बटन आपको नज़र आ रहे हैं, इसके ज़रिए आप इन डब्बों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने आगे इस वाले को सिलेक्ट करना है तो इसको दबाएं, ये इसको हमने दबा दिया तो देखें ये वाला सिलेक्ट हो चुका है। इसको हमने दबा दिया तो ये सिलेक्ट हो चुका है, ये वाला डब्बा। फिर से दबाया तो देखिए हम यहाँ पे आ चुके हैं, फिर से दबाया तो यहाँ पे आ चुके हैं। अब माइनस को दबाते हैं तो इनमें से एक एक कलर रिमूव होता जाएगा। ये हमने माइनस कर दिया रेड कलर को, यहाँ पर ग्रीन कलर को हमने सेलेक्ट किया हुआ है ना, माइनस को हम दबाएंगे तो ग्रीन कलर रिमूव हो जाएगा। अब देखें, उम्मीद है ये सब कुछ आपके समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ से इसको ओके कर देते हैं, यह आ गया जी हमारा बैकग्राउंड। यहाँ से इसको ओके कर देते हैं। तो देखें पेज एंड बीजी के अंदर यहाँ पर पहले नंबर पर कलर का ऑप्शन था। कलर के अंदर भी 2 ऑप्शन थे, ग्रेडियंट का और सिंगल कलर का, और यहाँ से हम अपनी मर्जी का कलर भी दे सकते हैं।